विशुद्ध निग्रंथ श्रमण जैन संस्कृति में व्यक्ति पूजा की अपेक्षा गुण पूजा का अधिक महत्व है। व्यक्ति जब गुणों का आधेय पात्र बन जाता है तब वह वंदनीय, पूजनीय, अर्चनीय हो सकता है। इस गुणात्मक अवस्था में व्यक्ति को भी गुण सापेक्ष सत्कार सम्मान देना उसका अपना सैद्धांतिक लक्ष्य है। किसी भी परिस्थिति में वह इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटता है। इसी लक्ष्य की पूर्णता के लिए तीर्थंकर देव ने अपने तीर्थ प्रवर्तन के साथ साथ महामंत्र नमस्कार को सुप्रतिष्ठित किया है। नवकार महामंत्र जैन संस्कृति का प्राणवान तत्व है, बीज मंत्र है, बुनियाद है। इसी मंत्र के इर्द गिर्द यानी आसपास जैन संस्कृति का उद्भव एवं विकास हुआ है। इसी मंत्र के सहारे समूचे जैनत्व को एकत्व में पिरोया जा सकेगा। यह गुण 1 नंबर पर और व्यक्ति 2 नंबर पर है। उत्तमत्तम गुणे ही चैव पविज्जयी, उत्तमत्ता गुणों से प्राप्त होती है। पंच परमेष्टि के 5 पद गुणों के साथ व्यक्ति संबद्ध होते हैं। यह अंधश्रद्धा विश्वास को अवकाश नहीं। आराधना एवं श्रद्धा की दृष्टि से व्यक्ति अपने जीवन के निकटतम समुदाय में किसी विशिष्ट गुणवान व्यक्ति की खोज करता है तथा उसका आश्रय ग्रहण करने को तत्पर होता है। गुणः पूजा स्थानम न च लिंगम न च वयः। तीर्थंकरों की दृष्टि में गुणों का महत्व है, वेश और वय का नहीं। यह गुण बच्चों से लगाकर वृद्धों तक जहाँ भी उपलब्ध हो वे सभी व्यक्ति आदरणीय, वंदनीय, अर्चनीय है। गुणी जनों के गुणों को हृदयंगम कर अपने जीवन को समुन्नत बनाने में पीछे नहीं रहना, यही भारतीय संस्कृति का लक्ष्य एवं श्रमण संस्कृति का पक्ष है। तीर्थंकर देवों के अभाव में आचार्य गुणनिष्ठ, संरक्षक, संवर्धक, संचालक माने गए हैं। आचार्य शास्त्र निहित साधना पद्धति के अनुरूप आचरण करते हैं, साथ ही मुमुक्षु वर्ग को तदनुरूप आचरण की प्रेरणा देते हैं। जिनोपदिष्ट अर्थों को चाहने वाला और उस मर्यादा के अनुरूप विनयादि गुणों का आचरण करने वाला जो हो उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य सूत्र एवं अर्थों के ज्ञाता होने के साथ 36 गुणों के धारक होते हैं। आचार्य का आचरण दर्पण एवं आस्था मेढ़ीवत होती है। जैसे दर्पण में दृष्टा की स्वरूपता एवं विरूपता प्रतिबिंबित हो उठती है तथा उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार आचार्य के दर्शन से दर्शनार्थी के जीवन में विद्यमान आध्यात्मिक स्वरूपता एवं भौतिक कुरूपता प्रतिबिंबित हो उठती है। जिस प्रकार दर्पण स्वरूपता व कुरूपता का दिग निर्देश मात्र कराता है, उसी प्रकार आचार्य के दर्शन से व्यक्ति को अपने जीवन की अच्छाइयों एवं बुराइयों का भान मात्र होता है। आचार्य के दिग निर्देश से व्यक्ति अपने जीवन की बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। आचार्य की आस्था मेढ़ीवत होने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेढ़ी यानी मेर के मजबूत होने पर एक नहीं अनेक बैलों को उसके सहारे घुमाकर धान्यादि तैयार किया जाता है, उसी प्रकार आचार्य की दृढ़ श्रद्धा होने पर वह अपने आश्रयभूत भक्त समुदाय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका को अपने आत्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी होते हैं। जैन संघ में आचार्य का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। संघ का उत्कर्ष या अपकर्ष आचार्य के व्यक्तित्व पर आश्रित है। जिनेन्द्र देव ने शासन संघ का समूचा उत्तरदायित्व आचार्य देव के व्यक्तित्व पर इसलिए निर्भर किया है कि उनके जीवन का कण कण रत्नत्रय आदि गुणों से आलोकित एवं स्वयं के जीवन में कथनी करने का श्लाघनीय संगम रहता है। अतएव सुयोग्य, सफल एवं कुशल आचार्य देव की सदैव आवश्यकता रही है। आचार्य देव की अनुपस्थिति में संघ अनाथ माना गया है। आचार्य देव का व्यक्तित्व उस संघ के अन्य साधु व साध्वियों पर झलकता है। इस प्रकार के आचार्यों की पुण्य श्रृंखला में परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब अध्यात्म प्रधान भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्मय सूर्य है। विषमता के युग में समता का दर्शन, दरिद्र नारायण का उद्धार, परिमार्जित धर्म व्यवस्था का सूत्रपात, विशाल शिष्य मंडल का संचालन, पवित्र संयम यात्रा, ओज युक्त वाणी का प्रवाह, तोड़ने के स्थान पर जोड़ने का सिद्धांत और शांत स्वभाव आपकी जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण चमत्कार है। आचार्य प्रवर का सर्वांगीण जीवन विविध विशिष्ट अनुभूतियों का उपवन है। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण परोपकार की महक से महकता है, सेवा, समता, धर्म से दमकता है, शील और सदाचार से चमकता है। आप विद्यालय के विद्यार्थी नहीं बने वरन विद्या ने आपका वरण किया। आप प्रवचन शैली के ग्राहक नहीं बने वरन स्वयं शीतल सुगंध सुधा भरी वाणी ने आपको अपना आस्पद बनाया। आप कल्पना के पीछे नहीं दौड़ते, यथार्थता ही आपका अनुगमन करती है। आप पूजा, प्रतिष्ठा, मान व सम्मान के इच्छुक नहीं, स्वयं जन मेदिनी ही आपको अपना कर्णधार बना अपना सौभाग्य समझ रही है।
आपने समता, तप और संयम की त्रिवेणी प्रवाहित की और इस त्रिवेणी की बुनियाद पर विशुद्ध श्रमण संस्कृति का भव्य प्रासाद खड़ा किया है, जिसका अस्तित्व युगों युगों तक जैन समाज के गौरव को द्विगुणित करता रहेगा। आपके जीवन में कुछ प्रकृति संबद्ध विशेषताएं भी है। आप में पुष्प के समान कोमलता है, पर्वत के समान अड़िग भाव, सूर्य के समान तेजस्विता, वृक्ष के समान समता, धरती के समान क्षमा एवं कमल के समान निर्लिप्तता, पवित्रता आपके जीवन की विशेषताएं है। आपके जीवन का एक एक क्षण मर्यादा में बीतता है। शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करना एवं अपने शिष्यों से पालन करवाना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। आपके शासन में न कटुता है, न कपटपूर्ण व्यवहार, न ही दिखावटी दृश्य है, न ही किसी प्रकार की पदलिप्सा। आप श्री के निश्राय में साधनारत साधक समुदाय सैद्धांतिक दूरी पर प्रगतिशील है। यहाँ पर सिद्धांत की ताक में रखकर संगठन के लिए किसी भी प्रकार का सौदा, समझौता, समन्वय की दुर्गंध नहीं है। सारा शिष्य समुदाय सर्वतोभावेन समर्पित है। आप सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर संगठन के सदैव हिमायती रहे हैं, इसलिए आप श्री जी ने संगठन की हर भावना एवं संभावना का हृदय से समर्थन किया है। बृहत् साधु सम्मेलन में निर्णित सभी उद्देश्यों को क्रियान्वित कर संगठन की भावनाओं का प्रयोगात्मक आदर्श उपस्थित किया है, जो अपने आप में अप्रतिम अनुपमेय है। आपके जीवन में सरलता, सरसता, समता, कथनी करनी की समन्वयात्मकता आप श्री की प्रेरणा के प्रखर बिंदु है। आप अपने कलात्मक जीवन के कारण एक दिव्य ज्योति के रूप में सामाजिक क्षेत्र को आलोकित कर रहे हैं। आपकी वाणी में अथाह माधुर्य के साथ साथ जनमानस को छूने वाला चुंबकीय जादू है। आपके प्रवचन श्रवण के लिए जन समुदाय तरसता है। वाणी प्रवाह में वैराग्य शांत रस के झरने बहते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आपके प्रवचन से मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रहते। किसान, मजदूर और अनपढ़ आदि सभी आप श्री के प्रवचनों को सुनना अपना अहोभाग्य समझते हैं। वास्तव में यह आपका जीवन एक कलाकार का जीवन है, जो भूले भटके राहगीरों को कलात्मक जीवन यापन की एक अद्भुत कला सिखाता है। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब का भव्य दिव्य व्यक्तित्व संपूर्ण भारतीय संस्कृति के अज्ञान व अंधकार को दूर करता हुआ जन जन का प्रेरणा स्रोत बना रहे। गुरुदेव का व्यक्तित्व सर्वतोमुखी व्यक्तित्व है। आगम रत्नाकर की गहराइयों में अनवरत पेट करने वाले हैं आप। सरस, सुबोध, देशना, विवेचना प्रदान करने वाले हैं आप। विश्व शांति के अमोघ उपाय स्वरूप समता दर्शन की अनुपम देन देने वाले हैं आप। मानसिक तनाव से आक्रांत जन जीवन को आत्मिक शांति देने वाले हैं आप। हजारों मानवों को व्यसन मुक्ति के संस्कार देकर उन्हें धर्म पथ पर लाने वाले हैं आप। ज्ञान और कृति का सुंदर समन्वय है आप। सरलता, सहजता का अनुपम संगम है आप। त्याग और वैराग्य की अद्भुत प्रतिभा है आप। आचार्य भगवान में जीवनी शक्ति है। यदि बीज सड़ा हो, उसमें जिंदगी न हो और प्राण न हो तो क्या होगा? उस बीज को जमीन में बोओगे तो क्या वो ऊपर आ जाएगा? कभी नहीं। मिट्टी उससे कहेगी मैं तुझे गलाती हूँ, पानी कहेगा ले मैं तुझे सड़ाता हूँ, हवा कहेगी मैं तुझे सुखाती हूँ, सूर्य की गर्मी कहेगी जरा ठहर मैं तुझे भून देती हूँ। किंतु जब बीज में जीवनी शक्ति है तो मिट्टी कहती है उभर उभर, बढ़ बढ़। पानी की धारा भी कहती है मैं भी सेवा में उपस्थित हूँ, बढ़ाने में सहायता करने आई हूँ। सूर्य की किरणें भी कहती है बढ़, हम तुझे अपना तेज देने को तत्पर है। हवा कहती है आगे बढ़ो, मैं आपको सहलाने आई हूँ, बढ़ते चले जाओ, आपको पंखा करने आई हूँ। यह सारी विध्वंसक शक्तियाँ जीवनी शक्ति के सहारे सर्जक बनती है, अभिशाप भी वरदान में परिवर्तित होता है। ऐसे आचार्य सम्राट राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को हम त्रिवार वंदन करते हैं, त्रिवार वंदन करते हैं, त्रिवार वंदन करते हैं। जय आनंद।